नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो का विषय है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्त्य होते क्या हैं। ये दो चीजों से मिलकर बना है, लघुत्तम और समापवर्त्य। लघु मतलब होता है छोटा और लघुत्तम मीन्स लघुत्तम सबसे छोटा से छोटा। लघुत्तम मीन्स छोटा से छोटा, तो लघुत्तम मीन्स होता है छोटा से छोटा। इसके बाद है समापवर्त्य। समापवर्त्य बना है सम प्लस अपवर्त्य से, यानी ऐसे अपवर्त्य जो सम हो यानी कॉमन हो। तो अपवर्त्य क्या होते हैं? गुणज होते हैं, गुणज। अब गुणज क्या होते हैं ये हम जान लेते हैं। मान लीजिए हमें दो के गुणज लिखने हैं, तो पहला गुणज होगा दो का दो, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से हम दो दो गुणा करते जाएंगे, यही हमारा गुणज है। उसके बाद मान लीजिए हम 3 लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21। ऐसे ही 4 के गुणज, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2 और 3 और 4 के गुणज क्या होते हैं? गुणज होते हैं, सिंपल आप उन्हें गुणा करते जाइए। अब यहां पर हम आए, अगर लघुत्तम समापवर्त्य हमें इन तीनों का निकालना है, 2 और 3 और 4 का, तो हमें वो छोटा से छोटा गुणज देखना होगा जो तीनों में है। तो पहले तो हम गुणज निकाल लेते हैं कि कौन कौन से गुणज हो सकते हैं। यहां पर हम कुछ और बढ़ा लेते हैं, 14 के बाद हम लिख लेते हैं 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22। इस तरीके से हम बढ़ाते चले जाएंगे। 22 के बाद 24, यहां भी बढ़ा लेते हैं, 24 तक बढ़ा लेते हैं ताकि हमारे पास 24 हर जगह आ जाए। देखिए, अब सबसे पहले जो हम कॉमन देखते हैं, यहां पर 4 है, यहां पर 4 नहीं, यहां पर 6 है, 6 है, यहां पर 6 नहीं है, फिर यहां पर 8 है, यहां पर 8 नहीं है, यहां 8 है, यहां 10 है, यहां 10 नहीं है, और इस तरीके से यहां 20, यहां 12 है, यहां 12 है, यहां 12 है। यानी हमारा सबसे पहला जो गुणज कॉमन है तीनों में वो है 12। और फिर उसके बाद 12 का मल्टीपल यहां देखिए 24, 24, 24, यहां पर 24 आया है। तो हम इस तरीके से हम देखते हैं कि जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब यहां होगा 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, इस तरीके से ये भी आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका जो सबसे पहला जो एलसीएम है, यानी कि सबसे छोटा से छोटा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 12, यानी इसका लासा होगा 12। अब यहां पर सिर्फ हम अपवर्त्य की बात करें तो इसके अपवर्त्य हैं ये सारे इसके अपवर्त्य हैं। 2 के अपवर्त्य ये हैं, 3 के अपवर्त्य ये हैं, 4 के अपवर्त्य ये हैं, और समापवर्त्य ये हैं। देखिए 12, 24, 36, 48, 40, ये है समापवर्त्य। समापवर्त्य मतलब ऐसे अपवर्त्य जो सम है यानी कॉमन है। फिर यहां पर आती है बात लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त्य की। तो ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो है 12, यानी वो है एलसीएम। चलिए इसे एक दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 और 6 और 12 3 संख्याएं हैं। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 नौई 36, 4 दहम 40, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 6 छक 36, 6 सते 42। चलिए 12, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। तो ये हमने गुणज लिख लिए। गुणज यानी अपवर्त्य, अपवर्त्य, गुणज ही अपवर्त्य होते हैं। तो हमने गुणज लिख लिए। अब इसमें हमें यह देखना है कि कौन कौन से समापवर्त्य हैं, यानी कौन कौन से गुणज कॉमन हैं। अब देखिए इसमें 12 कॉमन है, 12 कॉमन है, ये देखिए 12 तीनों में कॉमन है, हमने इसे 12 लिख लिया। पहला समापवर्त्य है 12, फिर उसके बाद अगला समापवर्त्य है 24, 24, 24, दूसरा है 24, फिर तीसरा है 36, 36, 36, तीसरा है
36। तो इसी तरीके से हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे, 12 दूना 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। तो ये हमारे अब ये क्या है, यहां पर हमें तीनों चीजों को बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि ये है अपवर्त्य यानी गुणज, और ये है समापवर्त्य, समापवर्त्य। अब ये जब हम सबसे छोटा समापवर्त्य देखते हैं तो ये हमारा लघुत्तम समापवर्त्य। चलिए अब एलसीएम के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। ये वो छोटी से छोटी संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर्स दिए हुए हैं 12 और 16, 12, 16 और 24। तो हमारे पास दी गई संख्याएं कौन सी हैं, 12, 16 और 24। तो यहां पर हमारे पास दो तरीके होते हैं इनको निकालने के, एक तो होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। तो हम पहले गुणनखंड विधि पे आते हैं, गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि में होता है कि हम अलग अलग अंकों को पहले उनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अलग अलग अंकों के प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा है कि वह संख्याएं जो सिर्फ खुद से या एक से विभाजित होती हैं और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, और हमारी सबसे छोटी प्राइम नंबर है 2। तो हम सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं। देखिए 2 से 12 विभाजित होता है, इसलिए 2 से भाग करें। 2 3 6, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6। तो यहां पर हम देखेंगे कि 12, 16 और 24 हम यहां पर पहले तीनों के प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेंगे। शुरुआत हम 2 से करते हैं, फिर 3 से करते हैं, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, उसके बाद 11 आता है। इस तरीके से हम अभाज्य संख्याओं से भाग करते जाते हैं। फिर इसके बाद 16 के देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर है 24 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे लासा बराबर। अब यहां पर हमें यह देखना है कि कितने कॉमन बन रहे हैं, कम से कम 2 अंक कॉमन होने चाहिए। देखिए यहां पर तीनों में 2 है, इसलिए हमने यहां पर 2 लिख लिया। फिर यहां पर देखिए तीनों में 2 है, फिर हमने 2 कॉमन ले लिया। फिर यहां पर देखिए 2 सिर्फ इन दोनों में है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। फिर यहां पर देखिए 3 सिर्फ 2 में है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया, और लास्ट में बचा 2, उसे हमने ले लिया। अब यहां हमारा इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर इसका लासा आ जाएगा। देखिए करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 दूना 48, यानी इसका लासा होगा 48 यानी 48। तो ये हमारी गुणनखंड विधि है। अब गुणनखंड विधि से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं भाग विधि पे। तो भाग विधि यहां पे लगभग गुणनखंड विधि जैसी ही है। हम मासा में आगे दूसरे तरीके से भाग विधि करेंगे, लेकिन यहां पर जो भाग विधि है उनमें इन तीनों नंबर्स को एक साथ लेकर के देखिए 12, 16 और 24, इनको हम एक साथ गुणनखंड निकालते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे, 2 6 12, 2 8 16, 2 1 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6 और 8 और 12 यहां पर हमें यह चीज ध्यान देनी होती है कि हम उसी संख्या से भाग करेंगे जो कम से कम 2 संख्याओं को विभाजित करेगी। तो देखिए यहां पर 2 से सभी विभाजित हो रहे हैं, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 6 12। फिर से देखिए 2 यहां पर 2 भी कट रहा है, इसलिए 3 को हम छोड़ देंगे ऐसे ही, और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब देखिए 2 से सिर्फ एक नंबर कट रहा है, इसलिए 2 को हम स्किप कर जाएंगे। अब आएंगे 3 पे। अब 3 1 3, 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे, 3 1 3। देखिए जो हमारा लासा उत्तर था कहीं ना कहीं वही आ रहा है,
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, यानी दोनों तरीके से आपको उत्तर सेम मिलेगा। इसलिए आपकी चॉइस है, अगर आपको इतना करना आसान लगता है तो आप ये करिए, नहीं तो इतना करना आसान लगता है तो आप ये करिए। दोनों मेथड से आपको उत्तर एक ही मिलेंगे। अब यहां से हमें वो चीज समझ में आ गई कि वह एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। मेरे ख्याल से इतना काफी है। अब हम आते हैं महत्तम समापवर्तक पर। अब वो समापवर्त है, अब वर्तक बन चुका है। अब वर्तक की बात करते हैं। अब यहां पर हमारे सामने दो शब्द हैं। महत्तम, महत्तम यानी बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। महत्तम यानी बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा मतलब सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा। और समापवर्तक, अब इसमें जो नया शब्द है वो है अपवर्तक, अपवर्तक। यहां पर था अपवर्त्य, अपवर्त्य। तो अपवर्त्य और अपवर्तक में फर्क क्या है? अपवर्त्य है गुणज, मल्टीप्लाई, अपवर्तक है भाजक। अपवर्तक मीन्स भाजक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे। अब वहां पर दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब यहां पर वो लाइन में थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है, से के बजाय को हो जा रहा है। पूरी तरह विभाजित कर दे, हो जाए नहीं, कर दे। हम लोग लिख लेते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह या पूरा पूरा विभाजित कर दे। देखिए समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक चीज हमें यह देखनी है कि मान लीजिए हमारे पास 8 है, 4 है और 12 है, तो हमें वो संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। देखिए यहां पर अगर हम 4 ले लेते हैं तो 4 से 4 भी कटेगा, 4 से 8 भी कटेगा और 4 से 12 भी कट जाएगा। यानी यहां पर ये 4 इसका महत्तम समापवर्तक है। अगर 4 से कोई बड़ी संख्या लेंगे तो वो तीनों को डिवाइड नहीं कर पाएगी। तो हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, बिल्कुल पहले जैसा। एक तो गुणनखंड विधि होती है, गुणनखंड विधि, और दूसरा भाग विधि। और पर्सनली मैं भाग विधि को बहुत ही प्रिफर करता हूं क्योंकि ये बहुत हमारा टाइम बचाती है। तो गुणनखंड विधि बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम गुणनखंड निकालते थे। मान लीजिए हम 20, 40 और 60 का हमें मासा निकालना है, तो सबसे पहले हम 20 का निकालेंगे, फिर 40 का निकालेंगे और फिर 60 का निकालेंगे। अब देखिए करते हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब ये देखिए यहां पर आता है 15 जो कि 3 से कटेगा, 3 बचे 15। तो यहां पर हम बिल्कुल पहले जैसे लिखते थे वैसे लिख लेंगे। 20 बराबर, 40 बराबर, 60 बराबर। और यहां पर हमने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 5। यहां पर हमने इसके अभाज्य गुणनखंड लिखे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। और यहां हमने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हमें उन नंबर्स को देखना है जो इन तीनों में कॉमन हो। अब देखिए इसमें 2 कॉमन है, 2, इसका HCF देखिए कितना हो जाएगा। तीनों में 2 कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है, गुणे 2, और देखिए 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5। यानी इसका मासा होगा 2 दूनी 4 पंचे 20, इसका मासा होगा 20, तो 20 हो गया।
तो इस तरीके से हमने देखा कि ये गुणनखंड विधि है। अब इसी को हम भाग विधि से कर लेते हैं। मान लीजिए इसमें से हम दोनों छोटी संख्याओं को देख लेंगे, 20 और 40। 20 को हम पहले 40 को हम 20 से भाग देंगे। अब 20 एकम 20 दूना 40, ये पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब इसी 20 से मुझे 60 को भाग करना है। अब देखिए 60 भी भाग हो जाएगा पूरा पूरा, 20 तिया 60, यानी इसका मासा हो जाएगा 20। अब इसे हम कुछ और बड़े नंबर से करते हैं। मान लीजिए 40, 60 और 120, ये हम कर लेते हैं। और चलिए हम 40, 60 और 200 कर लेते हैं। तो हमारे पास ये 40, 60 और 200 नंबर है। तो हम सबसे पहले इन दोनों छोटे नंबर्स को ले लेंगे। 40 से भाग करेंगे 60 को, 40 एकम 40, बचा इसमें 20, और 20 को दोबारा से इसी 40 से भाग करते आएंगे। इस जितने भाजक होंगे भाजक से ही बार बार हम भाग करते आएंगे जब तक वो 0 ना हो जाए। देखिए 20 को भाग करेंगे 40 से, 20 दूना 40, यानी कि ये आ गया 0। अब इसी 20 से इस 200 को भाग करेंगे। अब देखिए 20 दहम्मा 200, यानी कि ये 20 वो नंबर है जो तीनों का मासा है। तो इस तरीके से हम ये भाग विधि का उपयोग करेंगे। आगे आने वाले समय में हम कुछ सवाल लेंगे और जिन्हें हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे। आप लोग इसे और बेहतर ढंग से अपने किताबों में देख सकते हैं। आपको सबसे पहले 2 छोटे नंबर्स लेकर भाग करना होता है। फिर भाग करते करते जहां पर हमारा शून्य आ जाता है, जहां पर हमें कोई शेष नहीं बचता, उसी संख्या से हमें अगली संख्या को लेकर के भाग करना होता है। और फिर वहां भी जिस संख्या से हमारा शेषफल शून्य आ जाता है, उस संख्या यानी उस भाजक को हम महत्तम मान लेते हैं। अब हम यहां बात करेंगे इनके कुछ डायरेक्ट एप्लीकेशंस की, जितने हमारे नवोदय विद्यालय की तैयारी में सवाल आते हैं। तो उन सवालों की पहली कैटेगरी है, जो हमारा पहला फार्मूला वो ये है कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये हमारी पहली एप्लीकेशन है और इसे हम पहला फार्मूला भी मान सकते हैं कि लासा को जब मासा से गुणा कर देते हैं तो हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीपल उतना बराबर होता है। यानी अगर किसी भी 2 संख्या का हम लासा निकालते हैं, मासा निकालते हैं, तो उनका जो गुणा होगा वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 24 और दूसरी संख्या है 16। हम दोनों का लासा निकाल लेते हैं और मासा निकाल लेते हैं। देखिए 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 2 तिया 6। अब इसका लासा होगा पहले तो दोनों को हम बराबर में लिख लेते हैं, 16 और 24। 16 और 24, इसका लासा होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 24 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसमें से ये 2 और 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका लासा हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48। और इसका मासा होगा 2 2 2, 2 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मासा होगा वो होगा 8। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में 16 और 24 को। अब इसी को क्वेश्चन में पुट करते हैं। देखिए लासा कितना आया है, लासा आया है 48, मासा कितना आया है 8 आया है, बराबर। अब यहां पर हम रखते हैं 16 गुणे 24। देखिए गुणा करके कितना होता है 48 और 8, और ये कितना होता है आपस में 48 गुणे 8 कितना होता है 8 अठाई 64, 8 चौक 32 और 32 6 38, 384। अब ये देखिए कितना होता है 24 गुणे 16, 24 गुणे 16, 16 चौको 64, 16 दूना 32 और 32 और 6 38, 384। तो यहां पर हमने देखा ये लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यहां पर ये प्रूव हो रहा है। अब हम आते हैं
इसके एप्लीकेशन पे मान लीजिए आपको सिर्फ लासा पता है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को अगर हम मासा से भाग कर देंगे तो हमारा लासा निकल आएगा उसी फार्मूले से। अब यहां पर मान लीजिए आपको मासा निकालना है और आपको लासा दिया गया है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये मासा यहां चला जाएगा, ये लासा यहां चला आएगा, कैंची गुणा, ये अब हो जाएगा लासा बटे लासा। ऐसे मान लीजिए आपको पहली संख्या दी गई है, पहली संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या केवल दी गई है। मान लीजिए आपको पहली संख्या निकालनी है और दूसरी संख्या ही केवल दी है और लासा और मासा दिया गया, तो क्या होगा, लासा गुणे मासा भागे दूसरी संख्या। अब मान लीजिए कि आपको दूसरी संख्या निकालनी है, केवल एक संख्या दी गई है, तो सेम लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। तो इस तरीके से ये इसका एप्लीकेशन है। इन चारों में से कोई एक चीज हमें नहीं पता होगी तो हम उसे इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। चलिए हम आते हैं लासा के एप्लीकेशंस पे। लासा में ऐसे सवाल आते हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 4, 6, 8 को भाग देने पर 3 शेष बचे। मान लीजिए हम ये निकालते हैं कि 4, 6 और 8 हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इनका लासा निकालना पड़ेगा। इनका लासा निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। इनका लासा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4, 3 12 दूना 24। इनका लासा हो जाएगा। अब ये लासा जो होगा 24, ये तो सीधे सीधे लासा हो गया, लेकिन हर बार हमारा 3 शेष कैसे बचेगा, हम इसमें 3 जोड़ देंगे। मान लीजिए ये हमने 3 जोड़ा और ये हो गया 27। अब 27 को देखिए 4 से भाग करके हर बार 3 बचेगा, 4 6 24, 3 बचा। अब 6 को भाग करिए, 6 3 18, 6 चौका 24, 8 3 24, हर बार ये 3 बचेगा। तो ये हमारा हो गया पहला नियम। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे दी गई संख्याओं से भाग देने पर हर बार शेष 3 बचे, 4 बचे, 5 बचे, जो भी बचे, तो जो शेष बचता है उसको लासा में जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। जो दूसरा तरीका है वो ये कहता है 4 6 8, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 घटाने पर हर बार वो संख्या 4 6 8 से विभाजित हो जाए। यहां पर 4 6 8 की जगह बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं, छोटे नंबर्स भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसका लासा निकालेंगे और इसका लासा पहली बार की फिर इस बार भी 24 ही आएगा, लेकिन हमें इस बार फिर उसमें 3 जोड़ देना है। तो अब हमारा आंसर होगा 27, यानी हर बार हम जब इसमें से 3 घटा देंगे तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए 3 की जगह हमारे पास आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 घटाने पर वो संख्या 4 6 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हमें वहां पर कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि अब वो संख्या है 29। अब 29 में से जब 5 घटा देंगे तो वो संख्या इन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, यानी 24 हो जाएगी। तो ये सिंपल एक शब्दों का फेर है, बाकी दोनों में ही घटाव करना है। अब तीसरा नियम ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 जोड़ने पर वह संख्या 4 6 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब यहां पर 4 6 8 की जगह कोई नंबर हो सकता है और 3 जोड़ने के अलावा कोई भी बहुत सारी चीजें उसमें हो सकती हैं, आपके वो सवाल पे डिपेंड करेगा, लेकिन उसका मेथड होगा यही होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 जोड़ने पर वह संख्या 4 6 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो यहां पर हमें क्या करना है, इसका एलसीएम हम जब निकालेंगे लासा, तो पिछली बार की दफे इस बार भी 24 आएगा। अब 24 में हमें 4 घटा देना है, 24 में हमें 4 घटा देना है। अब ये होगी संख्या 20, अब ये होगी संख्या 20। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाइए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4 जोड़ने पर
वह संख्या 4, 6, 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसमें अगर 4 जोड़ देंगे तो ये 24 हो जाएगा, और जो कि 4, 6, 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। यानी अगर आपको पहला तरीका, अगर ये सवाल आए कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 4 घटाने पर वह संख्या दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो वहां पर आपको उसमें उस 4 को जोड़ देना है लासा निकाल करके। फिर दूसरा सवाल कि उसमें से 4 घटाने पर वो संख्या दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो वहां पर उसका लासा निकाल के आपको फिर से उसमें 4 जोड़ देना है। और इस बार क्या है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 4 जोड़ने पर वो संख्या 4 और 6 और 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो वहां पर आपको लासा निकाल कर उसमें 4 घटा देना है, वहां पर 4 घटा देना है। तो ये 3 एप्लीकेशन हो गए। अब जो चौथा तरीका है उसमें हमें ये देखना है, हमने इसमें 3 नंबर्स ले लिए हैं। अब 12, 16 और 20 की हम बात करेंगे। अब इसमें सवाल ये है कि 12, 16 और 20 हमारे पास 3 संख्या हैं। अब वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको यदि 12, 16 और 20 से भाग दिया जाए तो हर बार शेषफल क्रमशः 5, 9 और 13 बचता है। तो यहां पर हमें यह देखना है कि क्रमशः 5, 9 और 13 बचता है, तो यानी हमें इसका डिफरेंस देखना है कि कितना है। अब देखिए 12 और 5 का डिफरेंस है 7, 16 और 9 का डिफरेंस है 7, 13 और 20 का डिफरेंस है 7, यानी हर बार उनका अंतर आता है 7। एक बार फिर से सवाल सुन लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 12, 16 और 20 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 5, 9 और 13 आता है। तो हमें इसमें क्या करना है, इसका सबसे पहले इसका डिफरेंस देखना है। इसका डिफरेंस यानी अंतर आया है 7, यानी कि अब हमें इसका लासा निकालना है, और लासा निकालने के बाद इसमें से 7 को घटा देना है। अब देखिए इसका 12, 16 और 20 का लासा कितना होगा, 12, 16 और 20 का लासा कितना होगा, 2 छक 12, 2 अठे 16 और 2 धामा 20, और 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब कुछ नहीं कट रहा है, 2 दूनी 4 तिया 12 चौको 48, 48 पंचे 8 पंचे 40, 5 चौका 20, 4 24, 240, यानी इसका लासा आता है 240। अब हमारा उत्तर होगा 240 - 7। जितना डिफरेंस आएगा उतना हम इसमें से घटा देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा 233। ये हमारा 233 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से सवाल करेंगे। अब आते हैं महत्तम समापवर्तक के एप्लीकेशंस पे। इसमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस को ले लेते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए एक संख्या है 125 और दूसरी है 94, और हमारा सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर हर बार शेषफल 1 आए, हर बार शेषफल 1 आए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें से 1 को घटा देना है, इसमें से 1 को घटा देना है, यानी कि जितना शेष की बात करेंगे उतना शेष हम पहले से इसमें से घटा देंगे। अब ये आएगा 124 और ये आएगा 93। अब इनका हम मासा निकाल लेंगे, 93 और 124 का, 124 का 93 कम 93, 4 में से 3 गया 1, और 12 में से 9 गया 3। अब 31, यही 93 को हम यहां डिवाइड करेंगे, 31 तिया 93, यानी इसका मासा आया 31। आसान है। अब आपको ऐसे सवालों में क्या करना है कि जितना शेष वो कह रहे हैं उतने शेष को पहले ही घटा करके हम सवाल लगाएंगे। चलिए अब इसी को हम थोड़ा सा बदल देते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है 50 और दूसरी संख्या है 60। अब हमें सवाल यह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको 50 और 60 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 8 और 4 बचता है। यानी अब इसमें से हमें कितना घटाना है, इसमें से 4 घटा देना है, इसमें से 8 घटा देना है। चलिए घटाते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहां आता है 42 और यहां पर आता है 56। अब हमें 42 और 56 का एचसीएफ निकाल लेना है। 42 एकम 42, बचा 4 और 1। अब ये 42 को हम जब भाग करेंगे तो 14 तिया 42
कट्टम 0, यानी 14 से पूरी तरह यहां पर डिवाइड हो रहा है, यानी इसका मासा होगा 14। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मासा और लासा चैप्टर खत्म हुआ और आशा करते हैं कि ये आपको समझ में जरूर आया होगा। इससे संबंधित आप तैयारी करिए, खूब सारे सवाल लगाइए। जहां कभी फंसिए तो हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे पेज के मैसेज बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं और आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जुड़े